प्रिया ने विनय को कहा, आज के बाद से किसी को परेशान किया ना तो हाथ हिलाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। और फिर उसे पीटना चालू कर दी। विनय को एक लड़की से पिटते देख उसके सारे दोस्तों जल्दी से भाग गए। इस नज़ारे को कैंटीन में मौजूद सभी लड़के लड़कियों ने खूब एंजॉय किया। करण मुंह खोले बस श्रेया को ही देखे जा रहा था। युग ने करण से कहा, मुंह तो बंद कर घोंचू। करण कहता है, कौन है ये लड़की? युग श्रेया की ओर देखते हुए बेख्याली में बोला, मेरी सिस्टर इन लॉ। फिर आते ही जल्दी से बोलना, मेरे अंकल की बेटी है और मेरी फ्रेंड भी। तभी युग सामने आया और श्रेया का हाथ पकड़कर बोला, अब तो छोड़ दो, उस बेचारे की आज खूब पिटाई हो गई। श्रेया शांत हो गई तो विनय ने उसे धमकी भरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और वहां से चला गया। युग श्रेया को सामने पड़े चेयर पर बैठा देता है और कहता है, रिलैक्स श्रेया। वो चला गया, पर श्रेया मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, यहाँ तुम अपनी मार पिटाई बंद रखोगी। श्रेया, पर आप जानते हैं ना कि ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। युग कहता, आई नो दैट बेबी। अच्छा ठीक है, जो हो गया सो हो गया, पर आगे से ध्यान रखना, उससे दूरी रहना। वो बहुत कमीना इंसान है। उसका हाथ पकड़कर समझाते हुए बोला। विक्की कहता है, हाँ श्रेया, और तुमने सबके सामने उस पर हाथ उठाया है तो आई थिंक वो चुप नहीं बैठेगा। तुम्हें आगे से केयरफुल रहना होगा। नेहा कहती, इट्स ओके यार, तुम लोग उसे अब डरा रहे हो। रिया जो कि अब तक उसका हाथ पकड़े चुपचाप बैठी थी बोली, आई एम सॉरी श्रेया, मेरी वजह से तुम प्रॉब्लम में फंस गई। श्रेया उसकी ओर प्यार से देखते हुए बोली, आई नो रिया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कोई आपको परेशान करे तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। आखिर आप हमारी बेस्ट फ्रेंड की फ्रेंड हो, मतलब मेरी भी है। लास्ट लाइन हंसते हुए बोली, गर्लफ्रेंड। यह सुनकर सब हंस पड़े। करण जो कि अब तक श्रेया को ही देखे जा रहा था आगे आकर बोला, देखो जो हुआ सो हुआ, मिट्टी डालो उस बात पर। वैसे हमारे ग्रुप में न्यू मेंबर आया है तो उसे मुझसे भी इंट्रोड्यूस करवाओ भाई। हंसकर श्रेया की ओर देखते हुए बोला। यू कहता है, ऑफ कोर्स, हाँ करण, मैं तो तुम दोनों को इंट्रोड्यूस करवाना तो भूल ही गया। करण, ये श्रेया है मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड और अब हम लोग के साथ ही पढ़ने वाली है। और श्रेया, ये करण है, हम लोग बैचमेट और हमारे ग्रुप का मेंबर है। करण हाथ बढ़ाते हुए हाय किया तो श्रेया ने भी किया। वैसे देखने में तो तुम इतनी स्ट्रांग नहीं लगती, पर तुमने उसे धोया जबरदस्त। तारीफ करते हुए करण बोला, वैसे बहुत खूबसूरत हो तुम। श्रेया फिर से बोली, रिलैक्स, इतनी खूबसूरत होने के साथ साथ टॉपर भी है करण। अरे वाह, और कितनी सारी खूबियां छुपी हैं आप में। युग कहता है, धीरे धीरे देखते जाओ, सब पता चल जाएगा। वैसे ही हम लोग उसे ऑलराउंडर नहीं कहते। नेहा बोली, अरे बताओ बताओ, हमें भी बताओ क्या क्या खूबियां हैं। रिया कहती है, श्रेया खाना बहुत टेस्टी बनाती है। हंसते हुए बोली तो श्रेया चौंक गई। अरे आपको कैसे पता चला? फिर उसने युग की तरफ देखा जो सिर नीचे किए हुए धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। ओह, तो आपने बताया है। अब बताने की कृपा करेंगे कि मेरे बारे में और क्या क्या सब अफवाह फैला रहे हैं आप। नकली गुस्सा दिखाते हुए श्रेया बोली। जिसकी जो कि खाने पीने का शौकीन था बोला, अरे श्रेया, ये सब छोड़ो ना, उसे अभी तो तुम यह बताओ कि हम लोग को कब खिला रही हो अपने हाथों का बना हुआ खाना। श्रेया मुस्कुराते हुए बोली, जब आप लोग कहें। विक्की कहता है, अच्छा तो तब तुम हम सब लोगों को अपने हाथ से बना हुआ खाना खिलाओगी या नहीं? उसने अपनी तारीफ तरफ से प्रोग्राम भी फिक्स कर दिया तो सब हंस पड़े। ठीक है ठीक है, इस संडे की आप लोग रात का डिनर हमारे यहाँ। डन। श्रेया भी मुस्कुराते हुए बोली। इधर सब बातें करने में लगे थे, वहीं करण तो बस श्रेया को ही देखे जा रहा था। उसके मन में श्रेया के लिए फीलिंग्स
जग रही थी। इसी तरह एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते हुए एक सप्ताह निकल गया और संडे का दिन आ गया। श्रेया कहती है, माँ आज हमारे कुछ दोस्त रात के खाने पर आना चाहते हैं। शालिनी जी कहती, हाँ बेटा, युग ने बताया था। आओ चलो हम लोग मिलकर सारी तैयारी कर लें। श्रेया कहती है, नहीं माँ, आप आराम कीजिए, हम सब कुछ कर लेंगे। शालिनी जी नहीं मानी। फिर दोनों मिलकर रात के खाने की तैयारी करने लगे। सारे दोस्त आ चुके थे। सबने एक साथ मिलकर काफी मस्ती की। फिर सबने मिलकर खाना खाया। विक्की कहता है, वाह श्रेया, तुम तो सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हो। श्रेया कहती है, ये सारा खाना मैंने अकेले नहीं बनाया, बल्कि माँ के साथ मिलकर बनाया। करण कहता, वाह आंटी, इतना टेस्टी खाना खाकर मजा आ गया। नहीं, हॉस्टल में कहाँ इतना टेस्टी खाना मिलता है। शालिनी जी कहती है, तो तुम्हारा जब भी घर का खाना खाने का मन करे आ जाया करना, मुस्कुराते हुए बोली थी। करण मुस्कुरा कर श्रेया की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है आंटी, मैं जरूर आऊंगा। विक्की कहता, हाँ, और हम लोग भी आ जाएंगे। युग हंसते हुए बोला, भुक्कड़ कहीं का। नेहा कहती, आई थिंक अब हमें घर चलना चाहिए। करण बोला, हाँ, काफी लेट हो चुके हैं, तो अब हम लोग निकलते हैं। जब वह लोग निकलने लगे तब श्रेया ने शालिनी जी से कहा, माँ काफी रात हो चुकी है, रिया अकेले कैसे हॉस्टल जाएगी? क्या आज उसे हम अपने साथ रोक लें? शालिनी कहती है, हाँ क्यों नहीं। रिया आज आप रुक जाइए कहती है, कल हम लोग साथ में कॉलेज चलेंगे। रिया कहती है, पर श्रेया मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ। श्रेया कहती है, अरे रुक जाइए ना, सबको अच्छा लगेगा। सबको शब्द पर जोर देते हुए बोली। युग भी आंखों ही आंखों में रिया को रुकने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। रिया रुकने को मान गई। इधर विक्की और नेहा युग के सारेबाजी को देखकर मुस्कुरा दिए। इसके बाद वे लोग भी घर के लिए निकल गए। नेहा विक्की के साथ उसकी गाड़ी से निकल गई। वहीं करण अपनी बाइक से हॉस्टल की ओर निकल गया। अब श्रेया रिया को लेकर अपने कमरे में चली गई। माँ, हम रिया को अपने कमरे में ले जा रहे हैं। शालिनी जी, ठीक है बेटा, जाइए और आराम कीजिए। श्रेया कहती है, ठीक है माँ। उन दोनों के पीछे पीछे युग भी उसके कमरे में आ गया। श्रेया उसको देखकर उसका कान पकड़ते हुए बोली, नीचे क्या इशाराबाजी चल रही थी? जो खखलाते हुए बोला, अरे मेरा कान तो छू है। एक तो मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आया था और तुम हो कि मेरा कान खींच रही हो। रिया भी इधर उधर देखने लगी। श्रेया कहती है, अच्छा ठीक है। इसके बाद ये तीनों बातें करने लगे। कुछ देर के बाद उन दोनों को अकेले छोड़ने की गरज से श्रेया बोली, हम कॉफी बनाकर लाते हैं, कहकर नीचे चली गई। उसके जाते ही युग रिया को पीछे से पकड़कर उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए धीरे से बोला, रिया आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, रिया कहती है, कोई खास बात है क्या? युग कहता है, आज तुम पहली बार मेरे घर आई। रिया शर्माते हुए बोली, तो आज से पहले तुमने बुलाया भी तो नहीं। युग कहता, अच्छा जैसे मैं बुलाता तो तुम आ ही जाती। रिया कहती, बुलाकर तो देखते। अच्छा छोड़ो, वैसे भी मैं आज श्रेया के लिए रुकी हूँ। युग पाँव चढ़ाते हुए बोला, और मेरे लिए नहीं? रिया कहती अपने आप को उससे छुड़ाकर भागने लगी। नहीं नहीं बोलकर युग उसे पकड़ने के लिए दौड़ ही रहे थे कि रिया स्टडी टेबल से टकरा गई। इससे उस पर कुछ किताबें नीचे गिर गईं। वह उनको उठाने लगी। युग भी दौड़कर उसके पास गया। अचानक रिया उन किताबों के बीच श्रेया की डायरी दिखाई दी रिया को। रिया कहती है, अरे श्रेया की डायरी उछलते हुए बोली, युग चलो ना, हम इसे पढ़ते हैं। युग कहता है, नहीं रिया, किसी और की डायरी पढ़ना गलत बात है। रिया कहती है, अरे पढ़ने दो ना। रिया ने जैसे ही डायरी का पहला पन्ना पलटा तो उसमें से एक तस्वीर नीचे गिर गई। युग ने उसे उठाया। अरे यह तस्वीर समर भाई की है। रिया ने भी उस तस्वीर को देखा तो बोली, भाई की तस्वीर, यानी कि श्रेया के मन में उसके लिए कुछ फीलिंग्स है। पर तुमने तो कहा था कि भाई ने जब उसे एक्सेप्ट करने से मना किया था तब वह भी इसके लिए तैयार हो गई थी। फिर यह क्या है? उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। युग भी अचरज में पड़ गया। तो श्रेया ने खुद ही भाई को इस रिश्ते से आजाद किया था। वो तो मैं बस अपनी तरफ से ही कोशिश कर रहा था उनको एक करने के लिए। रिया
कुछ तो है जो श्रेया हम सबसे छुपाई है। और यह क्या है? यह तो इस डायरी को पढ़ने पर ही पता चलेगा। युग कहता है, पर हम इसे पढ़ेंगे। श्रेया आ ही रही होगी कॉफी लेकर, या कुछ सोचती हुई होगी। तुम श्रेया को फोन करके बोलो कि हम लोग कुछ टाइम अकेले स्पेंड करना चाहते हैं, तो हम तुम्हारे रूम में जा रहे हैं। हाँ ठीक है, होगा। और उसने श्रेया को फोन कर दिया। रिया को अपने रूम ले जाने की बात बोला। यह सुनकर श्रेया हंसते हुए बोली, अच्छा ही है, पर ज्यादा देर नहीं, कहीं माँ जग न जाए। रिया डायरी लेकर युग के साथ उसके रूम में आ गई। दोनों अब डायरी पलटना शुरू किए। पहले पेज पर बहुत सुंदर अक्षरों में मेरी शादी लिखकर, फिर उसे काट कर अधूरी शादी लिखा गया था। आज मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। बाबा बहुत ही खुश हैं, और मैं भी। हाँ, मैं भी खुश ही हूँ। हाँ, मैं चाहकर भी अपने दिल की बात उन्हें भी नहीं बता सकी। शायद उनको मैं याद भी हूँ कि नहीं। फिर कैसे हम किसी से अपने इस एक तरफा प्यार के बारे में बोलते। फिर बाबा भी तो इस रिश्ते से खुश हैं, तो मैं भी पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाऊंगी। उसका ख्याल भी दिल में नहीं लाऊंगी। यह पढ़कर रिया युग से बोली, शायद रिया किसी से प्यार करती थी। युग हाँ, लग तो यही रहा है, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया इसके बारे में। अच्छा चलो आगे पढ़ो। नेक्स्ट डे। अगली आज हमारी शादी है। बाबा बहुत खुश हैं। आज मुंबई में माँ बाबा और युग भी आ रहे हैं। हम भी बहुत खुश हैं, आखिर माँ जो आ रही है। अम्मा के बाद माँ से ही तो हमें प्यार मिला। बाबा बोल रहे थे, शायद समर भी आने वाले हैं। समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या बोले। आज हमारी शादी के 15 दिन हो गए हैं। हमें हल्दी भी लगी, हाथों में मेहंदी भी सजी, और हमारी शादी भी हो गई। पर हल्दी मेहंदी किसी और के नाम की लगी, पर मांग में सिंदूर और गले में मंगल किसी और के नाम का। शादी तय हुई किसी और से, पर दुल्हन बने हम किसी और के। पर फिर भी आज हम अधूरे हैं, क्योंकि हमारे पति को यह शादी मंजूर ही नहीं। न हमारी शादी अधूरी है। और बाबा, उन्होंने भी तो हमारा साथ छोड़ दिया और चले गए अम्मा के पास। डायरी पर लिखे हर शब्द में एक दर्द छुपा था, जिसे हम दोनों भी महसूस कर रहे थे। मुझसे हमें तो समझ नहीं आ रहा था कि किस्मत ने हमारे साथ कैसा मजाक किया है। हमारी शादी हुई भी तो किसके साथ? हम तो अभी तक के ठीक से कुछ समझ भी नहीं पाए थे कि हमारे साथ क्या हुआ था। इस पर से उस धमाके ने हमें हिला कर रख दिया कि उन्हें शादी मंजूर नहीं है। उन्होंने तो हमारा चेहरा तक देखने से इनकार कर दिया। आज हमारे ससुराल में हमारी पहली सुबह थी, और इसी सुबह ने हमारी जिंदगी में इंतजाम का अंधेरा भर दिया। समर की हमारी शादी कर सकते थे लगा वापस लंदन जा रहे थे, और माँ बाबा हमारी खुशियों को बर्बाद करने के लिए खुद को ही दोषी मान रहे थे। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। जिन लोगों ने हमारी जिंदगी में खुशियां भरनी चाहिए, हम उन्हीं के दुख का कारण बन गए। हम इस गिल्ट के साथ नहीं रह सकते हैं। नहीं, हम इन लोगों को इस तरह दुखी होते नहीं देख सकते। इसीलिए हमने ये फैसला लिया है कि हम इनके सामने कभी अपनी तकलीफों को जाहिर नहीं होने देंगे। और हमने समझ जी के फैसले सही ठहराते हुए उन्हें खुद से आज़ाद कर दिया, और माँ बाबा को भी मना लिया कि हमें उनसे कोई शिकायत नहीं। जब उन्हें एक शादी मंजूर ही नहीं, तो फिर जबरदस्ती उन्हें इस रिश्ते में बांध कर रखने से क्या फायदा? रिश्ते तो दिल से निभाए जाते हैं। घर वालों को तो समझा लिया, पर खुद को कैसे समझा? आप तो चले गए हमारे लिए एक अधूरापन छोड़कर। आखिर हमारी गलती क्या थी? हमने तो हमेशा अपने जीवन साथी के रूप में आपकी ही कल्पना की, पर आपसे दोबारा कभी मिल ही नहीं पाए जो आप आपको कुछ बता पाते। फिर हमारे लिए एक रिश्ता आया जिससे बाबा बहुत खुश थे। उनकी खुशी को देखकर हम कुछ बोल ना पाए, और उनकी खुशी को अपनी खुशी मान लिया। पर हमारी किस्मत ने हमें आपसे जोड़ दिया। हम तो अभी कुछ समझने की ही कोशिश कर रहे थे कि बाबा हमें छोड़कर चले गए।
अगर माँ बाबा और युग नहीं होते तो शायद हम अपने आप को संभाल भी नहीं पाते। अभी अभी तो हमने अपने आप को संभालना है और आपने हमें एक ही झटके में बिखेर कर रख दिया। आपने हमारी शादी को मानने से ही इनकार कर मेरी गलती भी नहीं बताई और सजा सुना दी थी। आप हमें अपने आस-पास भी देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने हमारे दिल को बहुत गहरी ठेस पहुँचाई है क्योंकि हमारे होने से भले ही आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो, पर ये पूरा परिवार हमारे चेहरे पर खुशी देखकर ही खुश होता है क्योंकि इन लोगों को मैं कोई दुःख नहीं देना चाहती। हाँ, हम आपको प्यार करते हैं, पर उससे भी ज़्यादा हमें अपना आत्मसम्मान प्यारा है। हम आपको अपने रिश्ते की दुहाई कभी नहीं देंगे। आपकी ज़िंदगी में शामिल होने की कोई कोशिश नहीं करेंगे, पर अगर आप हमें पूरे सम्मान के साथ अपनाना चाहोगे तो हम ज़रूर आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएँगे। हमें आपका प्यार तो चाहिए पर पूरे सम्मान के साथ। ये सब पढ़ते पढ़ते रिया भी रोने लगी। युग भी इन सारे शब्दों में छुपे दर्द को बहुत ही शिद्दत से महसूस कर रहा था। श्रेया भाई को प्यार करती है और मुझे कभी नहीं बताई। ये गुस्साते हुए बोला। रिया उसे शांत करते हुए बोली, श्रेया अपने दर्द को तुम सबसे छुपाना चाहती है ताकि तुम लोग परेशान न हो, इसलिए अभी गुस्सा होने की जगह उसकी भावनाओं को समझो। कहीं ऐसा न हो कि श्रेया और भी हर्ट हो जाए। युग भी उसकी बातों को समझते हुए स्थिर हो गया। रिया खड़ी हो गई। चलो पहले हम बात करते हैं। युग भी खड़ा हो गया। हाँ चलो। दोनों श्रेया के कमरे में आ गए। श्रेया कबर्ड में कपड़े सेट कर रही थी तो वो दोनों को देखा तो बोली, आ गए तुम दोनों लवड़। पर वो दोनों कोई जवाब नहीं दिए तो श्रेया चौंक गई। कुछ हुआ है क्या तुम दोनों में जो इस तरह मुंह लटकाए हुए? इस पर युग बोला, तुमने मुझसे भी छुपाया? श्रेया नासमझी के अंदाज में बोली, क्या छुपाया? अब की बार रिया बोली, इस तरह नासमझ बनने की कोशिश मत करो, हमें सब पता चल गया। रिया कहती है, क्या पता चल गया? कुछ बोलोगे तब हम समझेंगे। युग श्रेया का हाथ पकड़ कर उसे बैठाते हुए बोला, तुम तो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाती थी, फिर इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई? श्रेया कहती है, युग आप दोनों क्या बोले जा रहे हैं? सच में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। परेशान सी आवाज में बोली। तब रिया ने उसके आगे वह डायरी रखते हुए बोली, श्रेया एटलीस्ट युग को तो एक बार बताया होता। श्रेया सब समझ गई थी इन लोगों ने उसकी डायरी पढ़ ली है। यह धीरे से बोली, सॉरी युग। युग कहता है, श्रेया तुमने मन से मुझे अपना भाई नहीं माना, तभी इतनी बड़ी तकलीफ अपने ही मन में रख लिया। इस पर श्रेया तरफ उठी, नहीं युग, ऐसी बात नहीं है। युग कहता है, तो फिर कैसी बात है, मुझे बताओ। श्रेया एक गहरी सांस लेकर बोली, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से आप लोग दुखी हैं। समर जी का भी तो यह लास्ट सेमेस्टर है, तो हमारी वजह से उनकी पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर उस समय हम और स्टेप नहीं लेते, आप लोग उन्हें ही गलत ठहराते और वो भी यहाँ से अपसेट होकर निकलते। इस सबसे सभी के मन में तकलीफ है कि और कोई भी फ्री होकर खुश नहीं रह पाता। उसकी आंखों में आंसू भर आया। थोड़ी देर के लिए सब चुप हो गए। फिर युग बोला, श्रेया आज से ये मेरा वादा है कि समर भाई और तुम्हें हम मिलाकर ही रहेंगे। रिया ने भी युग का साथ देते हुए बोला। अब रिया श्रेया की ओर भौं चढ़ाते हुए पूछी, अच्छा श्रेया ये बताओ कि तुम्हें समर भाई से कब प्यार हुआ? युग भी आश्चर्य से पूछा, जबकि तुम लोग तो बस एक ही बार मिले थे ही 10 साल पहले जब हम लोग बच्चे थे। रिया चौंक कर बोली, क्या ये दोनों कभी मिले भी नहीं थे? युग कहता, हाँ क्योंकि भैया तो शुरू से ही हॉस्टल में रहते थे। ये तो बस साल में एक बार ही आते थे, दीपावली पर। लखनऊ तो केवल मैं ही मॉम डैड के साथ जाता था। फिर अचानक से कुछ याद करते हुए वो 2 साल पहले भी जब तुम अंकल के साथ आई थी तो उस बार भी तुम लोगों के आने से कुछ देर पहले ही भाई निकल चुके थे। श्रेया धीरे से मुस्कुरा दी। अब रिया और युग श्रेया से यह जानना चाहते थे कि वह कब और कैसे समर से प्यार करने लगी।
जबकि वे दोनों शादी से पहले मिले भी नहीं थे। श्रेया बताना शुरू की, समर जी केवल एक ही बार लखनऊ आए थे। उस समय हम 10 साल के थे। उस समय युग और हमारी बनती नहीं थी। ये हर वक्त हमसे लड़ते रहते थे, मेरे खिलौने भी तोड़ दिया करते थे। हर वक्त हमें परेशान करते रहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि माँ उनसे ज़्यादा हमें प्यार करती थी। इस पर जब हम रोने लगते थे तो समर जी हमें चुप कराते थे और समझाते थे कि ये नादान है और हम समझदार हैं। फिर ये तोड़े गए खिलौने को ठीक कर दिया करते थे। धीरे धीरे केयरिंग वाला उनका नेचर हमें पसंद आने लगा। फिर कुछ दिन रहकर ये वापस लौट आए। उसके बाद फिर समर जी दोबारा लखनऊ नहीं आए, पर जब युग जब भी लखनऊ आते तो अब हमसे झगड़ा नहीं करते। युग ने यूं मुंह बनाते हुए बोल पड़ा, हाँ तो कैसे झगड़ा करता? भाई ने समझाया था कि हम दोनों को दोस्त बनकर रहना चाहिए और तुम्हारा केयर भी करना था हमें। सब हंस पड़े। श्रेया ने फिर से कहना शुरू किया, धीरे धीरे हम और ये पक्के वाले दोस्त बन गए। और एक दिन इन्होंने हमें फोन करके कहा कि रक्षाबंधन के दिन मेरे सारे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं कि हमारी कोई बहन नहीं है, इसलिए हम राखी नहीं बनवाते। इसीलिए अब से हर साल तुम मुझे राखी बांधोगे। पहले तो हमें बहुत हंसी आई इनके डांटते हुए कहने के अंदाज से। फिर हम भी मान गए, हमारा भी तो कोई भाई नहीं था। और तरह हमारी दोस्ती भाई बहन के प्यारे से रिश्ते में बदल गई। रिया एक्साइटेड होते हुए बोली, तो क्या तुम बचपन से ही समर भाई से प्यार करती हो? प्रिया कहती है, नहीं, उस उम्र में भला कोई प्यार को कैसे समझ सकता है। हाँ, वो अच्छे लगते थे भी। फिर धीरे धीरे जब हम बड़े होने लगे, हमें युग से उनके बारे में सुनना अच्छा लगने लगा। हमें नहीं पता था कि यह क्या है, पर जब कोई प्यार मोहब्बत या शादी जीवन साथी जैसे बात करता तो हमारे मन में समझ की छवि उभर आती। हम उनके ही जैसे जीवन साथी की कल्पना करते। युग, आपको याद होगा कि 2 साल पहले जब हम अपने बाबा के साथ यहाँ आए थे और आपको लगता है कि हम समर जी से नहीं मिल पाए थे, क्योंकि हमारे आने से पहले ही वे लंदन के लिए निकल गए थे। पर सच्चाई यह है कि हम उस दिन समर जी से मिले थे। अब तो युग उछल पड़ा। इम्पॉसिबल! जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे आने से पहले ही भाई एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। क्या बताऊँ यार, मैंने भाई को रोकने की कितनी कोशिश की, पर वो नहीं रुके। मैं भाई को तुमसे मिलवाना चाहता था, अफसोस जाहिर करते हुए बोला। श्रेया कहती है, वो लौट कर आए थे, उनका कुछ सामान छूट गया था उसे लेने के लिए, और अचानक से हमारा उनका सामना हो गया। पर अफसोस, उन्होंने तो एक बार भी हमारी ओर देखा तक नहीं। ऊपर अपने कंधे से अपना सामान लिया और फिर वापस चले गए। हमारे लिए तो जैसे वक्त ही ठहर गया। हम बस उसी वक्त में अटक गए जब हम उनसे टकराए थे। धीरे धीरे वो एहसास कब प्यार में बदल गए, हम समझ ही नहीं सके। रिया झिझकते हुए युग से बोली, अरे यार, कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हारे भाई ने, जो इतनी खूबसूरत लड़की से टकराए ही और पलट कर उसे देखा तक नहीं? कोई और होता तो उन्हें अपना दिल हार चुका होता। ये गुड़िया की ओर गुस्से से और फिर श्रेया से बोला, तुमने मुझे यह सब बताया क्यों नहीं? श्रेया सिर झुकाए हुए बोली, हम पहले उनसे अपने मन की बात शेयर करना चाहते थे, पर हम फिर दोबारा मिल ही नहीं पाए। और इसी बीच बाबा ने हमारा रिश्ता भी तय कर दिया। हम बाबा को देख कर इस रिश्ते से मना भी नहीं कर पाई, बस चुप होकर रह गए। पर हमारी किस्मत ने हमें फिर से समर जी के साथ जोड़ दिया। पहले तो हम कुछ समझ नहीं पाते, और जब तक हमें होश आया, समर जी इस शादी को मानने से इनकार कर चुके थे। इतना कहकर प्रिया चुप हो गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। युग ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए उसे अपने गले से लगा लिया। रिया भी अपनी भीगी पलकों से बस उसे ही देखे जा रही थी। कुछ देर बाद श्रेया खुद को नॉर्मल करती हुई बोली, अच्छा चलो, अब सब सो जाओ, सुबह कॉलेज भी जाना है। फिर सब सोने चले गए। युग और रिया ने तय कर लिया कि वह श्रेया और समर को एक करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी तरह दिन बीतने लगे। इस बीच
करण भी श्रेया की ओर अट्रैक्ट होने लगा। वह श्रेया के करीब रहने की कोशिश में लगा रहता था। रिया और युग भी श्रेया की खुश रखने की हर संभव कोशिश करते रहते थे। 6 महीने बाद आखिर वह दिन भी नजदीक आ गया जब समर अपनी पढ़ाई समाप्त कर इंडिया वापस आने वाला था। इस बात से जहां एक और सबके मन में खुशी थी, वहीं सब आने वाले कल को लेकर भी चिंतित थे। श्रेया की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इतने दिनों तक तो उसने अपने आप को संभाल लिया था, पर अब जब वह उसके सामने होगा तो वो खुद को कैसे संभालेगी। जहां एक और समर इस रिश्ते से दूर भाग रहा था, वहीं श्रेया ने इस रिश्ते को अपनी जिंदगी बना ली। अभी श्रेया के कॉलेज खत्म होने में भी 6 महीने बचे हुए थे। उसने ये 6 महीने हॉस्टल में बिताने का फैसला कर लिया, पर वह ये भी जानती थी कि उसे कोई हॉस्टल में जाने देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होगा। इसीलिए उसने बाबा से बात करने के लिए सोचा। रात में खाने की टेबल पर श्रेया बाबा से कहती है, बाबा हमें आपसे कुछ कहना है। योगेंद्र जी कहते हैं, हाँ बेटा बोलो। प्रिया कहती है, बाबा हमारे कॉलेज खत्म होने में 6 महीने ही बचे हैं। हम तब तक के लिए रिया के साथ हॉस्टल में शिफ्ट होना चाहते हैं, क्योंकि कुछ दिनों में तो रिया भी अपने शहर वापस चली जाएगी। सब समझ रहे थे कि रिया के साथ रहने के बहाने के पीछे समर का घर लौटने वाली बात है। शालिनी जी जैसे ही कुछ बोलने की हुई, युग ने इशारे से उन्हें चुप रहने के लिए कहा। युग पहले से ही घर में सबको समझा दिया था कि समर भाई और श्रेया के रिश्ते को हमें थोड़ा समय देना चाहिए, ताकि भाई खुद इस रिश्ते को समझ सके। फिर उन सब ने भी ज्यादा सवाल जवाब करना ठीक नहीं समझा और उसे हॉस्टल में रहने की परमिशन दे दी। शालिनी जी ने श्रेया से वादा ले लिया कि वह हर संडे यहाँ घर पर स्पेंड करेंगी। श्रेया भी इसके लिए तैयार हो गई। आज श्रेया रिया के साथ हॉस्टल में शिफ्ट हो गई, क्योंकि कल सुबह समर घर वापस आने वाला था। रिया इस बात पर श्रेया से नाराज थी। रिया कहती है कि श्रेया, मैं ना तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। तुम्हें अभी ज्यादा से ज्यादा समय समर भाई के साथ रहना चाहिए था, ताकि उन्हें तुम्हारी फीलिंग्स का पता चल सके। लेकिन श्रेया कहती है, नहीं रिया, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम उनके साथ जबरदस्ती नहीं रहना चाहते हैं। रिया कहती है, मुझे समझ में नहीं आता है कि इसमें जबरदस्ती कैसी है। आखिर तुम उनकी बीवी हो। श्रेया व्यंग्य करते हुए बोली, हाँ बीवी, पर ऐसी बीवी जिसके साथ रिश्ता जोड़ने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। रिया कहती है, या श्रेया श्रेया बीच में ही टोकते हुए बोली, घर परवर कुछ नहीं। क्या तुम मेरे साथ रहने से खुश नहीं हो रिया? रिया कहती है, अरे ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस तेरे लिए बोल रही थी। अच्छा, कॉलेज खत्म होने के बाद क्या करोगी? श्रेया कुछ सोचते हुए बोली, तब का तब देखेंगे, अभी तो बंद करो इस टॉपिक को। फिर भी अभी चुप हो गई। उधर समर भी परेशान था, जिससे यह भाग रहा था। आखिर में फिर से उसी से सामना होने वाला था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पिछली बार तो गुस्सा का बहाना करके वहां से चला गया था, अब क्या होगा? एक ही छत के नीचे रहते हुए आखिर कब तक वह उससे भाग पाएगा? दोस्तों, कहानी अभी जारी है। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।